नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। हमारा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अर्थात हमें एक प्रश्न दिया गया हुआ है और हमें इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा और क्यों सही होगा उसका स्पष्टीकरण हमें देना है। तो हमारा पहला है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू का आंसर A, B, C, D इसमें हमारा आता है। तो हमारा क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 और ये 2 इसके गुणे में है, यानी 2 गुणे 1/√3 होल बटा 1 प्लस अब tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 इसका होल स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा 2/√3 होल बटा ये 1 प्लस अब ये कितना हो जाएगा, ये 1/√3 का स्क्वायर हमारा 3 आएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ये 2/√3 और इसका होल बटा यहाँ पे लासा लेंगे तो 3 आएगा हमारा, तो यानी कि यहाँ 1 है, यानी कि यहाँ 1 3 प्लस 1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/√3 होल बटा 3 1 4 यानी 4/3 आ गया। यहाँ पर भी हमारा ये क्या होगा, ये हमारा A/B और इसका होल बटा C/D के रूप में है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा A गुणे D, जो D हमारा ऊपर चल जाता है और B गुणे C हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा, इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4/3। अब ये हमारा 2 3 हमारे ऊपर चल जाएगा, यानी 2 गुणे 3 होल बटा √3 4 से गुणा हो जाएगा, यानी √3 गुणे 4 हो जाएगा बराबर अब 3 दूनी 6 बटा ये कितना हो जाएगा हमारा 4√3। अब 6 और 4 हमारे 2 के पार्ट चले जाएंगे, यानी 2 3 6 और 2 दूनी 4 बराबर ये कितना हो जाएगा 3/2√3। अब नीचे रूट है तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे, यानी कि जो हमारा ये 2√3 है दोनों को हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 2√3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2√3 ऊपर भी गुणा करेंगे और 2√3 हम नीचे भी गुणा करेंगे बराबर अब 3 दूनी 6 6√3 बटा अब इसका स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, यानी कि 2√3 इसका होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 6√3 बटा ये 2 दूनी 4 गुणे 3 यानी 4 3 हमारा 12 यानी 6√3 बटा 4 3 12। अब ये 3 एकम 3 और ये 6 का पार्ट जाएगा, 6 एकम 6 6 दूनी 12 यानी कितना आ गया, ये हमारा √3/2। अब √3/2 ये √3/2 किसका मान होता है, इसमें से साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या फिर साइन 30 डिग्री। तो जो √3/2 होता है ये हमारा साइन 60 डिग्री होता है, यानी कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होगी तो जो √3/2 है वो हमारा साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है कि 1 माइनस, दूसरा है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे तो इसका आंसर होगा 0 पर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो इसका मान इसमें रखते हैं, तो हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, यानी कि इसमें कह रहा है कि ऑप्शन A B C D ये 4 ऑप्शन में इसका कौन सा आंसर सही है। तो हमें क्या करना है कि इन सभी का मान हम यहाँ पे सबका मान है 45 डिग्री है, तो यहाँ 1 माइनस अब tan का मान tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री हमारा 1 होता है और चूंकि स्क्वायर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर बटा ये जगह हमारा 1 प्लस अब tan यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर ये जगह हमारा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0 बटा 2 और 2 जीरो जा हमारा 0। हमारा इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है और 0 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, साइन 2a बराबर 2 साइन a
तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि ये हमारी एक कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों कब बराबर होंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, इन सभी ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन होगा कि जब साइन 2a बराबर साइन 2 साइन ए होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका हमें इन्हीं ऑप्शंस को ही पुट करके यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे पहला ए है हमारा 0 डिग्री, हमारा ए क्या है 0 डिग्री, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यानी जो a का मान है वो हम 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे साइन 2 a का मान यानी कि 0 डिग्री बराबर 2 साइन a का मान यानी कि 0 डिग्री हो गया। ये हो जाएगा हमारा साइन 0 बराबर 2 साइन 0, और साइन 0 का मान हमारा कितना होता है, 0 ही होता है, बराबर 2, और साइन 0 का मान हमारा 0, यानी 0 बराबर और 2 0 जा 0, यानी 0 0 ये दोनों हमारा सत्य हो गया। वो भी कब सत्य हो गया, जब 0 डिग्री a का मान हमारा कितना आएगा 0 डिग्री, यानी कि पहली बार में ही हमारा ये सही हो गया, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। और यानी कि तीनों फिर नहीं होंगे, आप करके भी इसको देख सकते हैं। अब इसी a की जगह पे हम 30 डिग्री का मान रखते हैं, यानी 2 a की जगह पे हमने 30 डिग्री रखा, बराबर 2 साइन हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा हमारा साइन 3 दूनी 6, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, बराबर 2 साइन ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा √3/2 बराबर, अब ये 2 गुणे और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है हमारा 1/2 होता है। तो कितना हो गया हमारा √3/2 बराबर 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, और जो कि ये इसके बराबर हमारा नहीं है। आप देख सकते हैं कि √3/2 डज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आप 45 डिग्री और 60 डिग्री भी रखेंगे तब भी वो हमारा बराबर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए 0 डिग्री हमारा सही होगा। फोर्थ है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं, यानी कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका भी हम मान रखते हैं, यानी 2 गुणे और tan 30 का मान कितना होता है हमारा 1/√3 होता है, होल बटा 1 माइनस tan 30 मतलब 1 माइनस √3, चूंकि स्क्वायर है तो इसका ये होल स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा 2/√3, इसका होल बटा ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 बटा, चूंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा, बराबर ये हो गया हमारा 2/√3। अब इसका होल बट्टा लासा लेंगे तो हमारा 3 आएगा, और यहाँ 3 कम 3 यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर ये हो गया हमारा 2/√3, इसका होल बट्टा 3 में 1 गए यानी कि 2/3 हो जाएगा, बराबर। अभी चूंकि ये हमारा a/b होल बट्टा c/d के रूप में है, यानी कि 2 3 से गुणा हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 3 बटे √3 गुणे और ये √3 हमारा 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 6/2√3। अब इसका हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 यानी कि 3√3 हो जाएगा। अब इसका हम यहाँ परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए हमें √3 को ऊपर नीचे दोनों से हमें गुणा करना होगा, √3 गुणे √3। अब ये किसके बराबर हो गया, ये 3√3 बटे और ये हो जाएगा हमारा 3। अब ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा, अब बचा कितना हमारा √3। अब इसमें कौन सा मान है जो √3 के बराबर होगा, तो जो हमारा tan 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री ये हमारा यहाँ पे √3 होगा, और √3 का मान हमारा cot 30 डिग्री भी होता है, हमारा cot 30 डिग्री भी √3 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ चूंकि ऑप्शंस में अगर यहाँ पे cot 30 डिग्री होता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारा tan 60 डिग्री है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही होगा tan 60 डिग्री, और ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।